write a letter, write a letter to the editor of, write a letter to the editor of a local newspaper, a local newspaper, telling him or her, telling him or her what you think, what you think about global warming, about global warming, comma, its effects, its effects, and and what people should do, and what people should do to prevent it, to prevent it from getting worse, from getting worse. बेटा आई एम रिपीटिंग इट, फिर से सुनो जरा. राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर टेलिंग हिम और हर what you think about global warming, its effects, and what people should do to prevent it from getting worse. ठीक है. अब सबसे पहली बात तो ये हो जाती है बेटा कि जब हम लिखते हैं तो क्वेश्चन में हमने देखा कि ये हमसे क्या क्या पूछ रहे हैं. तो ये हमसे पूछ रहे हैं तीन चीजें. मतलब ये कि कोई भी चीज छोड़नी नहीं है. अगर छोड़ दिया तो फिर हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा. तो अब हम बात करते हैं. इन्होंने आपसे पूछा है व्हाट यू थिंक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या सोचते हो, ये कवर करना है. फिर इन्होंने हमें बोला है इट्स इफेक्ट्स, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं. और तीसरा बेटा व्हाट पीपल शुड डू टू प्रिवेंट इट, और क्या सिंपल लोगों को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए. तो ये बेटा हमारा जो है वो 3 पार्ट्स. बॉडी ऑफ द लेटर में ये आने वाला. अब ये लिखने के लिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम क्या सोचते हैं. वी विल राइट 2, 3, 4 लाइन्स इनफ. ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या हो रहे हैं, अगेन 2, 3, 4 लाइन्स. सजेशंस क्या है, 2, 3, 4 सजेशंस. मतलब 4 भी अगर मैं बोल रही हूं तो अपर साइड में बोल. अब अगर लेट सपोज आपने साइंस में ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा हुआ है और आपको बहुत अच्छी तरह वो आता है और आपने इतना सारा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बढ़िया बढ़िया लिख दिया जो आपको आता था, पर आपने बेटा उसके सजेशंस नहीं दिए, तो मार्क्स डिडक्ट होंगे ही होंगे. तो हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन के जितने पार्ट्स हैं वो सारे कवर होने चाहिए. फिर एक छोटी सी बात बताती हूँ. आप बोलोगे मैम कवर तो सारा किया था फिर भी मार्क्स नहीं मिले. तो बेटा कवर अगर सारा किया था तो उसका सबसे अच्छा तरीका है चेंज द पैराग्राफ्स, सो दैट जो इवेल्युएटर है वो पढ़ ले कि आपने अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग बातें लिखी. आपने यहाँ पर लिखा है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं, फिर आपने नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, फिर आपने सजेशंस अलग पैरा में बताया है. तो अगर आपके पैराज हो गए इसका मतलब हर पैरा का एक नया पॉइंट है. फिर तो बेटा कोई चिंता की बात ही नहीं है, फिर तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिले. अब मैं इतना बोल क्यों रही हूं, मैं इसलिए समझाना चाहती हूं कि आप
10 में से 6-7 मार्क्स लाने के लिए क्लासेस नहीं ले रहे हो, आपका टारगेट है 10 आउट ऑफ 10, तो वो 10 आउट ऑफ 10 के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आई एम टेलिंग all the the smaller points, the finer points. अब बेटा जब हमारा लेटर टू एडिटर होता है, फॉर्मल लेटर हम जब भी लिखते हैं तो हम इंट्रोडक्शन वाला लाइन लिखते हैं। वो इंट्रोडक्शन वाले लाइन में एडिटर जो है वो न्यूज़पेपर वाले ऑफिस में बैठा है और हम उसको बोलेंगे कि आपके न्यूज़पेपर के थ्रू हम अपना व्यू पॉइंट इस टॉपिक पर दे रहे हैं, ताकि सब लोग इसके बारे में जान लें। ये इंट्रोडक्शन होता है। कंक्लूजन में क्या लिखते हैं? कंक्लूजन में बोलते हैं कि आई एम श्योर आप हमारा लेटर पब्लिश करेंगे ताकि लोग और अथॉरिटीज एक्शन उठा के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। थैंक यू लिखना कभी नहीं भूलते हैं। और बेटा फिर हमारा नाम आएगा एंड एवरीथिंग। तो अब हमें पहले अपना एड्रेस लिखना है और उसके बाद बेटा हम जाएंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा बेटा, एक और मैंने आपको हमेशा बताती हूँ और वो मैं कहती हूँ कि हमारे पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। तो हमें एक दो वर्ड्स अच्छे से आने चाहिए, हमारे पास कोट्स होनी चाहिए ताकि हम उसको ठीक से लिख दें। तो जितनी बार हम एसे लिखेंगे, जितनी बार हम लेटर लिखेंगे, सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम ऑफ द वोकैबुलरी। तो वो वोकैबुलरी लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते आपको वहां पे उस दिन यूज करने का तरीका आ जाएगा। तो आज भी हम लेटर में ऐसी ही एक बात लिखवाएंगे जो आप ध्यान रखना। और पिछली बार बेटा हमने एक लिखा था, वो भी बड़ा अच्छा था, लाइफ इज एनरिच्ड और मार्ड बाय अवर एक्शंस। यहाँ भी वो सेम कोट भी यूज हो सकती है, लाइफ इज एनरिच्ड और मार्ड बाय अवर एक्शंस एंड वी आर बेटा मारिंग अवर लाइफ, वी आर डिस्ट्रॉइंग अवर लाइफ। वो लिख सकते थे हम आराम से, पर अभी नया लिखवाएंगे तो वो भी देख लेना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन हमारा एड्रेस। जब हम अपना एड्रेस लिखते हैं फॉर्मेट में, तो वो जो हमारी मार्जिन है बिल्कुल उसके पास लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। तो बेटा जो भी आपका एड्रेस है वो आप लिखो। तो आई एम राइटिंग इट और फिर मैं आपके साथ फिर शेयर। अब बेटा हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पर अपना एड्रेस लिखा। मैं तो फिक्टिशियस लिख रही हूँ, आप अपना एड्रेस आराम से लिखोगे। सबसे पहले हमने लिखा हाउस नंबर, जो भी हमारा हाउस है नंबर वो लिखा। नेक्स्ट लाइन में बेटा लेट सपोज हमारी कॉलोनी का नेम है, हमने वो लिख दिया। और फिर उसके नीचे बेटा हमने अपना सिटी का नाम लिख दिया और सिटी का नाम लिख के फिर हमने पिन खोल दिया। सबसे पहले हमारा एड्रेस आएगा। तो व्हाट आई हैव रिटन, आई हैव रिटन हाउस नंबर 42, देन आई हैव रिटन सेक्टर 42, देन आई हैव रिटन इन द नेक्स्ट लाइन बेटा मेरठ और फिर उसका पिन। तो हमारा पूरा का पूरा एड्रेस हो गया। इसके बाद बेटा हम एक लाइन छोड़ते हैं, वी लीव अ लाइन एंड देन वी हैव टू राइट डाउन द डेट। डेट लिखने के लिए बिल्कुल पर्टिकुलर रहना बेटा, और कोई शॉर्ट फॉर्म उसमें नहीं चलेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा लीव अ लाइन, लेफ्ट हैंड साइड पे मार्जिन के पास से हर चीज चलेगी। हमने लिखा 17 दिसंबर में बेटा पूरा का पूरा मंथ का नाम लिखा और फिर हमने लिखा 202। अगेन वी विल लीव अ लाइन और बेटा 17th का TH जो होगा वो बिल्कुल ऊपर मत लिख देना, उसके ऊपर टू द पावर के जैसा लिखते हैं, उसको नीचे लिखते हैं। अब बेटा एक लाइन अगेन वी विल लीव एंड वी विल राइट डाउन द एडिटर। एडिटर को बेटा ई कैपिटल आएगा। एडिटर जो है वो किसका है, क्वेश्चन में दिया है लोकल न्यूज़पेपर का। तो न्यूज़पेपर का नाम वी हैव टू थिंक एंड वी विल राइट द नेम ऑफ अवर सिटी। Why? Because it is the local newspaper. अगर नेशनल न्यूज़पेपर होता तो आप मेट्रो सिटी का नाम लिख देते,
पर अगर लोकल न्यूज़पेपर है तो वो मतलब हमारे शहर से ही पब्लिश होता है। तो बेटा द एडिटर लिखा ई कैपिटल, उसके नीचे हमने लिखा द टाइम्स ऑफ इंडिया, और बेटा नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा मेरठ। आप चाहें तो आप बेटा दोबारा से लिख देंगे इसमें आपका पिन कोड। अब बेटा मैंने पिन चेंज किया है उसका, आई एम शेयरिंग। इतना लिखने के बाद में बेटा हमारे यहाँ जो काउंसिल है वो कहता है अगर तुम्हें सब्जेक्ट लिखना है तो बहुत अच्छा, अगर तुम सब्जेक्ट नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, लिखेंगे बहुत अच्छा, नहीं लिखेंगे बहुत अच्छा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो बेटा हम एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ पर लिखते हैं बेटा मैडम, और ओब्लिग लगा के हमने लिखा सर। नो डियर और रेस्पेक्टेड तो बिल्कुल नहीं, रेस्पेक्टेड तो सिवाय प्रिंसिपल के और किसी को लिखते ही नहीं है। तो बेटा यहाँ हम लिख सकते हैं आराम से, वी कैन राइट डाउन डियर मैडम और सर, पर हम यहाँ पे मैडम लिख रहे हैं और बेटा ओब्लिग लगा के सर लिख रहे हैं। मैम क्यों? बिकॉज वी डोंट नो हु इज द एडिटर दैट आई एम शेयरिंग। So we never write down beta this respected. Okay, we just write down madam. Dear भी नहीं लिखते हैं, dear उसको लिखते हैं जिसे हम जानते हैं। अब इसके नीचे अगर तुम्हारा मन करे तो तुम सब्जेक्ट लिख लेना, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम मत लिखना, इट डिपेंड्स अपॉन। मैं अभी लिख रही हूँ क्योंकि मैं जैसा मैंने बताया, तुम लिखोगे तुम नहीं लिखोगे मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर हम अभी लिख रहे हैं, हमने एक लाइन छोड़ा और उसके बाद बेटा हमने सब्जेक्ट लिखा। जैसे तुम्हें पता है ना, हम ईमेल में भी लिखते होते हैं सब सब्जेक्ट। अब बेटा सब्जेक्ट के आगे टॉपिक क्या है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट्स। तो हमने बेटा लिखा ग्लोबल वार्मिंग कॉमा इट्स इफेक्ट्स, एंड लिखना चाहते एंड लिख, और बेटा पूरा सब्जेक्ट जो है वो हमने अंडरलाइन। I am sharing the pic so that you can just. I don't know why it is not coming clear, but it will solve your problems. Now, leave a line. आप देख रहे हो बेटा, एक चीज खास मार्क कर रहे हो, एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सो नेवर एवर ट्राई टू राइट वो मिडिल ऑफ द लाइन से शुरू, वो तो बिल्कुल गलत हो। अब बेटा आपको वो लाइन याद करनी है इंट्रोडक्शन की कि अगर लेटर टू एडिटर आ जाए तो हमें कैसे लिखना होता है। तो लीव अ लाइन और उसके बाद आप हमेशा लिखोगे थ्रू द थ्रू द एडिटोरियल कॉलम, एडिटोरियल कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई want to share my views on global warming, comma, its effects. Full stop. I am also, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना इसलिए लिखेंगे I am also giving some simple, comma, practical steps to be taken, full stop। ठीक है, ये बेटा इंट्रोडक्शन की लाइन है जो यूजुअली ऐसे ही हमारी रहती।
एडिटर का अगर आता है तो हम ऐसे ही लिखते हैं, थ्रू द एडिटोरियल कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वांट टू शेयर माय व्यूज, टॉपिक लिखा। और उसके बाद बेटा अगर इन्होंने बोला सजेशंस दे रहे हैं तो हमने ये लाइन अलग से लिखी, आई एम ऑल्सो गिविंग सम सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स टू बी टेक। अब इसके बाद जैसा मैंने बताया, वी विल चेंज द पैराग्राफ, मतलब वी विल लीव अ लाइन एंड वी विल डिस्क्राइब कि हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या पता है। और बेटा फिर उसके बाद हम उसके इफेक्ट्स बताएंगे, फिर हम स्टेप्स। ठीक है, अब जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम अच्छी वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे लिखना। वो अच्छी वाली लाइन का मतलब होता है हमारी वोकैबुलरी। और अगर हमें छोटी छोटी कोट्स याद है तो बहुत ही अच्छा है। तो वो जो हमने लास्ट टाइम लिखी थी हम उससे भी अपना पैराग्राफ शुरू कर सकते थे। अदरवाइज बेटा हम जब सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे इफेक्ट्स वाला, उसमें वो वाली कोट डाल दे। तो इट डिपेंड्स। ठीक है, नाउ लीव अ लाइन और फिर लिखो बेटा। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द पिक, मैं सिर्फ डिक्टेट कर रही हूँ और कोई आपको लिख राइट डाउन। मैन, man is becoming mad. Man is becoming mad in the race of, in the race of competition and development. Man is becoming mad in the race of competition and development. Full stop. Global warming is, global warming is the result, is the result that we have received, that we have received because of this, because of this madness. Full stop. The cutting of trees, the cutting of trees, comma, the construction of, the construction of concrete jungles, concrete तुम्हें पता है वो ईट मिट्टी से बने हुए, the cutting of trees, comma, the concrete jungles, comma, unmitigated, unmitigated, MITIGATET, बेटा unmitigated मतलब non stop, unmitigated burning of fossil fuels, burning of fossil fuels has led to, has led to rising temperatures, rising temperatures. Full stop. The ozone layer, the ozone layer is depleting, is depleting. Full stop. और कोई एक आध दो लाइन आपको आता हो तो आप वो भी लिख लीजिए। तो बेटा ये हमारा सारा हो गया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जो भी हमें 3-4 लाइन आती थी। अब 3-4 लाइन का मतलब क्या है, वो लाइंस नहीं कवर करनी है, 3-4 लाइंस का मतलब है एटलीस्ट 3-4 सेंटेंसेस, फुल स्टॉप्स आने चाहिए। बेटा एक मैंने पॉइंट लिखवाया था तुमको, उसमें हैज लिखवाया है, हैज नहीं आएगा हैव आएगा, जिसमें हमने बोला था द कटिंग ऑफ ट्रीज, कॉमा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्क्रीट जंगल्स,
कॉमा, फिर हमने लिखा था द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज, नहीं हैव, प्लूरल हो गया ना। अब बेटा एक लाइन छोड़ो और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे, मतलब वी आर चेंजिंग द पैराग्राफ्स एंड वी आर टेलिंग द रीडर दैट नाउ वी आर कमिंग ऑन द इफेक्ट्स। अब इस ग्लोबल वार्मिंग का असर क्या हुआ है वो हम बता रहे। तो बेटा नेक्स्ट लाइन में लिखो, एक लाइन छोड़ के, द द effects, the effects are far reaching. The effects are far reaching. Full stop. All over the world, all over the world, the seasons, the seasons are changing to a great extent. Seasons are changing to a great extent. Full stop. There is irregularity in the seasonal cycles. Seasonal cycles. Full stop. The summers are now longer and hotter than winters. Full stop. The rains are less. Full stop. The animals are also depleting. The animals, बेटा water animals लिख लो तो ज्यादा ठीक. The water animals are also depleting, comma, disturbing the carbon cycle या फिर disturbing the food cycle. Disturbing the carbon cycle या disturbing the food cycle. Full stop. बेटा ये पूरा हो गया हमारा इफेक्ट्स. और भी आपको ध्यान आ रहे थे, यू कैन जस्ट राइट डाउन. मैं अभी आपको बता रही हूँ तो कैसा लिखा. अब हमने एक लाइन छोड़ा और बेटा अब हम बताएंगे उनको सजेशंस, ताकि पता चल जाए हमने सभी कुछ लिखा. और ये अभी जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके फ्लो में आ जाता है, फिर आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा. अब यू विल लीव अ लाइन और फिर आप लास्ट में बेटा लिखोगे सजेशंस. तो लिखिएगा बेटा. लाइन में एक आपको लिखवा रही हूँ क्योंकि अच्छी सी वाली है. चलो अभी हम वही वाला लिखते हैं जो हमने लास्ट टाइम लिखा था. 2 बार लिख लेंगे तो हमें और भी अच्छी तरह से याद आ जाए. तो बेटा लिखो, लाइफ इज एक लाइन छोड़ के फिर, एनरिच्ड. लाइफ इज एनरिच्ड or marred, MARRED, or marred by our actions. Life is enriched or marred, MARRED, by our actions. Full stop. Therefore, men should, men should start taking small steps to enrich the life.
full stop. We should switch to, we should switch to solar energy. We should switch to solar energy. Full stop. We should rely on EV vehicles, on EV automobiles, EV automobiles, comma, rainwater harvesting, rainwater harvesting, and planting the trees, and planting the trees. Full stop. Whenever we plant the trees, whenever we plant the trees, we should make sure to take care of them. We should make sure to take care of them. Full stop. Pollution of water, pollution of water should also be stopped at once. Should also be stopped at once. Full stop. अब बेटा एक लाइन छोड़ो और उसके बाद हम एडिटर को लेटर कैसे खत्म करते हैं, दैट आई एम राइट. सो एवरी कंक्लूजन वाली लाइन ऐसे. एडिटर क्या करेगा, पब्लिश करेगा, तो हम उससे बोलते हैं आप पब्लिश कर. एक लाइन छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा बेटा, आई एम श्योर you will publish my letter. I am sure you will publish my letter in your esteemed newspaper. बेटा esteemed मतलब बहुत ही हाई रेपुटेशन वाला. In your esteemed newspaper, so that the people and authorities take necessary steps. Beta, I am sure you will publish my letter in your esteemed newspaper so that the people and authorities take necessary steps to redress the problem. To redress the problem. Full stop. मैम redress का मतलब हो गया बेटा solve the problem. अब आपने एक लाइन छोड़ा. आई एम शेयरिंग द पिक ऑफ दिस लाइन क्योंकि ऐसे बेसिक लाइंस गलत नहीं होनी चाहिए. दैट आई एम बेटा sharing it. Now this is again the vocabulary word, you know. To solve the problem means to redress it. Leave a line और बेटा फिर लिखेंगे thanking you लिखा, कॉमा लगाया और बेटा उसके बाद फिर आपने एक लाइन छोड़ के लिखा yours, Y कैपिटल लिखो, एपोस्ट्रोफी S नहीं लगाना और फिर बेटा आपने लिखा ट्रूली. किसी भी हालत में T कैपिटल नहीं होगा. yours ट्रूली के बाद कॉमा. फिर बेटा जो भी आपका नाम है आपने वो नाम रनिंग लेटर्स में लिखा. फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने ब्रैकेट में अपना नाम लिखना होता है कैपिटल लेटर्स में. हर फॉर्मल लेटर में यही बेटा तरीका है. योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली जो भी आप लिख रहे हो, कॉमा लगा के अपना नाम रनिंग लेटर्स में लिखो. उसके ठीक नीचे आप अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखोगे ब्रैकेट में और फिर आपको बताना है आप कौन है. तो जो बच्चा ये लिख रहा है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लेटर, तो वो बच्चा कौन है, ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन.
ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अपना क्लास व्लास नहीं लिखते होते हैं आप, रिस्पॉन्सिबल है इसलिए आप ये लिख रहे हैं। बेटा नाउ आई एम शेयरिंग विद यू, इसको देख लो, हर फॉर्मल लेटर में आप ऐसे ही लिखें। एंड दिस इज द लास्ट, योर्स ट्रूली आपने लिखा, अपना नाम रनिंग लेटर्स में लिखा, फिर आपने कैप्स में लिखा, फिर आपने अपना डेजिग्नेशन लिखना होता है। इसमें डेजिग्नेशन नहीं है, इसमें तो आप कौन है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो आपने अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। नाउ आई विल गिव यू अ क्वेश्चन और आई विल सेंड यू अ क्वेश्चन, आप उसको लिखना। पर सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये देख करके लिखना कि आपने ये लेटर पढ़ा और फिर जब लिखा तो आपको कितना टाइम, किसी भी हालत में 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो जो मैं क्वेश्चन शेयर करूंगी उसको प्रैक्टिस करना और टाइम बिल्कुल अपना जो है सेट कर लेना, और स्टॉप वॉच लेके बैठना कि भाई जब से पढ़ना शुरू किया और फिर पूरा लिखा तब तक हमें इतना टाइम। और आज एक नई कोट आपने याद कर ली, वो भी आप ध्यान रखना कैसे आपको। नाउ द थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज